हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट की हुई है टेस्ट सीरीज। आपने मेरी पहली टेस्ट सीरीज देख ली है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे असर्शन एंड रीजनिंग कराए हैं। फिर हमने सबसे टफ टॉपिक एक्स वाई एंड ए बी से जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर से वो भी किए हैं, और आपने कमेंट्स में मुझे काफ़ी बताया है कि आपको बहुत पसंद आए हैं। आज जो मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, हमने इन्वायरमेंट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। मैंने आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा है ताकि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को समझ सको और कर सको। आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। Will the impact of removing all the organisms in the trophic level be different for different trophic level? Can the organisms of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? ये आपका NCERT का बहुत important question है। मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं क्विकली इसका आंसर पढ़ देती हूँ। Yes, the impact of removing all the organisms in a trophic level will be different. For example, if all the producers are removed, there is a chance of death or migration of the primary consumers, which will disturb the trophic levels. Therefore, the removal of organisms from any level will upset and disturb the whole ecosystem. The food chain will disturb. The survival of the higher level animals is completely dependent on the animals of the lower level. तो ये आपको क्लियर है? इससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज फूड चेन? राइट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है, इसी में क्वेश्चन है हाउ डज स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस? फूड चेन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और हम किसी भी एरिया में फूड चेन को यदि हम स्टडी करते हैं तो हमारे लिए वो क्या हेल्पफुल है? चलिए पहले मैं फूड चेन की डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। एग्जाम में ये आता है, आपने एग्जैक्ट यही डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म. It is a series of organisms in a community feeding on one another and transferring the energy unidirectionally. आप देखोगे फूड चेन में एक ही डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वन वे फ्लो ऑफ फूड एनर्जी। मैंने आपको बोला था फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड यूनिडायरेक्शनल। जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है स्ट्रेट एंड यूनिडायरेक्शनल होती है। थर्ड है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड रिलेशनशिप। मतलब कैसे हर्बीवोर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स प्रोड्यूसर के ऊपर इनडायरेक्टली थ्रू हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इसका आ जाएगा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बायोमैग्निफिकेशन इन इकोसिस्टम. स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द स्पीशीज कंपोजिशन इन दैट एरिया and their interrelationship and dependency on each other. उस एरिया के अंदर कौन सी स्पीशीज़ है, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और हम उसका किस तरह से ह्यूमन बीइंग बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है ये? तो चलिए, ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। आपको इसको एक्सप्लेन करना, ये गिव रीजंस में आता है। मैं क्विकली इसको पढ़ देती हूँ। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द एनर्जी फ्रॉम द सन इज पास्ड थ्रू ऑटोट्रॉफ्स टू herbivores and then to carnivores. When organisms consume
When organisms consume this energy for different body functions, some energy is lost as heat and rest is used for growth, reproduction, and other activities. Energy cannot be reused or recycled once it is used by organisms when they die. This unidirectional flow is important for transferring energy and nutrients from one organism to another organism to maintain the balance in ecosystem. आपको ये समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Which food chain are advantageous in terms of energy? मतलब कौन सी कितने स्टेप की फूड चेन बेस्ट होगी? आंसर है द वेजिटेरियन फूड चेन, या हम बोल सकते हैं 2 स्टेप्स फूड चेन is advantageous in terms of energy because it has less number of trophic level, as 90% of energy is lost to the environment. At energy level, less energy is available. At every level, less energy is available. आप सबको पता है प्रोड्यूसर्स, इनके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है. प्लांट्स सन के सिर्फ 1% एनर्जी यूज़ करते हैं. जो एनर्जी अब प्लांट्स के पास अवेलेबल है, जो नेक्स्ट स्टेप में जाती है उसमें उन्हें सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है. तो नेचुरली प्लांट से यदि ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं या हर्बीवोर्स लेते हैं, जो भी डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं एनर्जी लॉस ज़्यादा होता जाता है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Why energy of herbivores never come back to the autotrophs? Are plants actually producers of energy? यानी एक बार हमने प्लांट्स की एनर्जी, जैसे सपोज आपने वेजिटेबल्स हमने लिए या हमने फ्रूट लिए, हमने खा लिए, हमें एनर्जी मिल गई, क्या वो एनर्जी वापस प्लांट्स के पास जा सकती है या प्लांट से वापस वो एनवायरनमेंट में जा सकती है? नहीं. ये जो है energy of herbivores never come back to the autotrophs, means plants, because flow of energy is always unidirectional in food chain. Plants are producers of energy. This is the energy absorbed by the plants from sunlight for photosynthesis. Afterward, this energy is transferred to other organisms by the food chain. तो एक बार जो एनर्जी यूज हो गई वो वापस रिसाइकल नहीं होती, रीयूज नहीं होती या वापस उसी डायरेक्शन में नहीं आती, एनर्जी लॉस होते होते हुए आगे बढ़ जाती है. तो आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट. वाई? आपने देखा होगा कि जब भी हम फूड चेन बनाते हैं, हमारा जो, आप सबको फूड चेन तो पता ही है, जो सबसे फर्स्ट जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं. प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करता है? हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर्स हमारे इसके अंदर फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे. हर्बीवोर को जो भी कार्निवोर कंज्यूम करेगा उसे हम कहेंगे सेकंड, हमारा जो है हम उसको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. और जो भी हमारे फूड चेन में टॉप पे होगा वो होगा टॉप मोस्ट कंज्यूमर. तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं. द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम occurs from the lower trophic level to the higher trophic level unidirectionally. Organisms in an ecosystem can survive due to energy flow. The sun is the primary source of energy और जो sequence होगा producers, primary consumers, अभी जैसे मैंने बताया secondary consumers and tertiary consumers. Only green plants can make their own food from sunlight. Since plants produce food from themselves, they are called producers, so they are always occupying first trophic level in a food chain. तो आपको ये क्लियर हो गया है आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन में और आपको जो हमारा लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हमारी जो, क्योंकि आपको सबको पता है CBSE ने थोड़ी पैटर्न चेंज की है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे. मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ देती हूँ जो हमारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है.
आप सुनिए, वाई डज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स। आपने देखा है फूड चेन जितनी कम होगी उतना बेटर है, लेकिन 3 to 4 स्टेप्स के बाद फूड चेन मैक्सिमम 5, इसके अलावा इसके ज़्यादा फूड चेन नहीं होती है। रीज़न है, आपको 10% लॉ पता है, हर लेवल के ऊपर एनर्जी लॉस होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट इसके लिए अवेलेबल होती है ट्रॉफिक लेवल के लिए। तो आपकी फूड चेन जितनी बड़ी होगी, जो टॉप होगा जैसे कार्निवोर है उसके पास तो बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होगी। इसका आंसर आएगा ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ फूड अवेलेबल टू द ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। Since the amount of available energy keeps decreasing as we move to higher trophic level. So very little usable energy is available after 4 trophic level. That is why a food chain consists of only 3 to 4 steps. Clear है आपको? एक बहुत important question है जो आ सकता है इस बार। State one reason to justify the position of man at the apex of most food chain. ह्यूमन की पोजीशन फूड चेन में कहाँ होगी? हमको सबको पता है टॉप मोस्ट होगी, हमें तो कोई नहीं खा सकता, टॉप मोस्ट होगी। लेकिन टॉप मोस्ट क्यों होगी? रीज़न है, ह्यूमन इंटेलिजेंट एनिमल है, वो मैनिपुलेट कर देगा, वो अपने टॉप किसी को नहीं आने देगा। इसका आंसर होगा द पोजीशन ऑफ मैन is at the apex of most food chain as he is an intelligent organism and can take any advantageous position by manipulation. Clear है ये? चलिए अब बहुत कुछ फटाफट फूड चेन देख लेते हैं। Make a simple food chain from the following organisms. आपको ये organisms दिए हैं, snake, rabbit, grass, hawk. आपको लगाना है इसको फूड चेन में, पूरा आपको लेवल बताना है कैसे। हम सबसे पहले लगाएंगे ग्रास जो होगा हमारा प्रोड्यूसर, फिर हमारा आएगा रैबिट, हर्बीवोर्स जिसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद हमारा आएगा स्नेक, कार्निवोर्स जो हमारा आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, लास्ट में टॉप मोस्ट आएगा हॉक, टर्शरी या हम इसको कहेंगे टॉप मोस्ट कंज्यूमर। क्लियर है ये? दूसरा हम एक और देख लेते हैं। राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। आप ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स, आप जानते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो हमारे ओशन, सी, रिवर के अंदर रहते हैं, ये सबसे प्रोड्यूसर्स होंगे। इनको कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होंगे ये, जिसमें वायरस, माइक्रोस, फाइटोप्लैंक्टन्स आप सब जानते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे। इन्हें नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो होगा ज़ूप्लैंक्टन्स, यानी हमारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होंगे ये। इसको कौन, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह इसमें आएंगे, इसको कौन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इसको कौन कंज्यूम करेगा? फिश, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को आप, इस पे ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। स्मॉल फिश को कंज्यूम किया बर्ड ने, मतलब आप देख रहे हैं जो फाइटो हमारे प्लैंक्टन्स है ये प्रोड्यूसर होंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स ये जो होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, और आपका जो लास्ट में बर्ड्स हैं वो टर्शरी यानी टॉप मोस्ट कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है, आप बर्ड्स की जगह हॉक भी लिख सकते हैं या आप बर्ड्स, इवन ह्यूमंस भी लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि फिश को ह्यूमन भी लेता है, तो जो लास्ट में है वो टॉप कंज्यूमर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन इट्स बॉडी। एक आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको पहले तो फूड चेन बनानी है, मैं पहले एनिमल्स पढ़ देती हूँ कौन कौन से दिए हैं। पिकॉक, फ्रॉग, ग्रास, स्नेक, ग्रास हॉपर। आपको ये बताना है कि इन सब में मैक्सिमम हार्मफुल केमिकल कौन से लेवल पे हुआ और कौन से एनिमल में होंगे। तो चलिए पहले तो हम इस फूड चेन को अरेंज कर लेते हैं। हमारा प्रोड्यूसर होगा ग्रास, उसके बाद ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर हमारा होगा हर्बीवोर्स यानी ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स को हमारा प्राइमरी हमारा कंज्यूमर ग्रास हॉपर्स हो गए। फिर इसको फ्रॉग खाएगा, यानी फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर हो गया। फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक, ये टर्शरी हमारा कंज्यूमर हो गया। और लास्ट हमारा होगा पिकॉक।
अब यहां पर आप देख रहे हैं सिंस पीकॉक occupies at the highest trophic level. Therefore, peacock will have the maximum concentration of harmful chemicals in its body. जो भी लास्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होंगे, जो मैं आगे आपको हम बायोमैग्निफिकेशन में इसको कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको, बहुत आपके ऊपर प्रेशर या बर्डन भी नहीं आना चाहिए। आप इसको आराम से देखो, उसको समझो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए अब इससे आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप उसको आराम से पढ़िए, लेकिन आपको याद रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारे आपके कोई डाउट्स है तो पूछना है।